बनी आएगी सब बात है मेरे दौड़ी मुस्कुराता था, उसकी छवि बड़ी सुंदर थी। हे द्वारपाल, वो कृष्ण मेरा मित्र है, जरा उनसे मिलवा दो। द्वारपाल गरीबी में सुदामा का सम्मान नहीं करता, उसका अपमान करता। जब कृष्ण के बारे में बताया है सुदामा ने, तो उस द्वारपाल को कुछ ज्ञान हुआ तो दौड़ करके अंदर गया। भगवान श्री कृष्ण महाराज को जाकर के द्वारपाल के बारे में बताया। भगवान ऐसा है, एक व्यक्ति जो दरवाजे पर खड़ा है, सर पर पगिया नहीं, पैर में पादुका नहीं, शरीर में कोई वस्त्र नहीं, दुबला पतला है, दुख का मारा है, नाम सुदामा बता रहा है और वो आपका मित्र बनता है। मेरे प्रभु ने जरा भी विलंब नहीं किया, सुदामा नाम सुना, दौड़ करके आए और जहां उनके मित्र सुदामा थे, दौड़ करके सुदामा को आज अपनी बाहों में ले लिया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, सुदामा कृष्ण की। ये मिलन वो मिलन है मेरे भक्तों, आज ये मिलन मित्र और मित्र का मिलन नहीं था, यदि से गहराई से देखा जाए तो जीव और ब्रह्म का मिलन था, जीव और ब्रह्म। सुदामा की तरह जो निर्मल होकर के, पवित्र होकर के, सुंदर होकर के जाता है भगवान के दरबार में प्रभु से मिलने के लिए, मेरा जगत पिता परमात्मा उसे गले से लगाता, उसे ठुकराता नहीं है। सुदामा गया था निर्मल मन से गया, पवित्र होकर के गया। मेरे प्रभु ने, मेरे गोविंद ने उसे गले से लगा लिया, उसे अपना बना। ये जीव ब्रह्म से मिलना चाहता है, ब्रह्म है कृष्ण और जीव है सुदामा। साथ में ले गए थे चावल, ये चावल है भाव। सुदामा की तरह भाव लेकर के भगवान से मिलने जाएगा, जरा भी मिलने में कठिनाई नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, मेरा विधाता उसे गले से लगा लेगा। आज गले से लगा करके भगवान सुदामा को पैरों नहीं चलने देते, धीरे धीरे जहां बैठते थे वहीं पहुंच गए। आवाज लगा दी, आजो पटरानी दौड़ करके आ गई। रुक्मिणी जी सामने खड़ी है। रुक्मिणी जी सामने खड़ी थी, हाथ जोड़ करके प्रभु से पूछने लगी, भगवान की ये कौन है? रुक्मिणी ने पूछा, श्रीमान कौन है? रुक्मिणी जी ने पूछा कि ये श्रीमान जी कौन है जो हमारी द्वारिका में पधारे हैं? रुक्मिणी ने पूछा है, और श्रीमान कौन है? श्याम ने बतला दिया, कन्हैया ने बतला दिया, ये भैया बड़े हैं, ये हमारे बड़े भाई हैं और मित्र भी है, इनका नाम है सुदामा। दौड़ करके जाओ, जल लेकर के आओ, हम अपने मित्र के पैर धोएंगे, पैर पखारेंगे। रुक्मिणी याद जल लेकर के आई, परात नीचे रख ली,
मित्र का पैर पकड़ करके आज भगवान उस क्षण को धोने लगे। क्या हुआ? ऐसे बेहाल बीमारी सब होता है, मगर ये कथा विक्रम बाबा के चरणों में कही जाती है, इसलिए तो वहां तक, कविता तक, चौपाई तक, कीर्तन तक ही सीमित रहा और मैंने कुछ नहीं। ये बाबा के चरणों में अमर व्यास की प्रथम भागवत कथा जो चरणों में समर्पित है वो शुद्ध बारी के द्वारा है। ये कथा का आज समापन होने जा रहा है। दूसरी कथा इसी प्रांगण में आप देख रहे हैं, ये पोस्टर लगे हुए हैं भाई। 10 फरवरी से इसी पंडाल में श्रीमद् भागवत की कथा होगी। जिस तरह से आप लोगों ने इस कथा में जोर तोड़ के साथ में सहयोग किया है, भाव दर्शाया है, आप लोग घटाओं की तरह उमड़ करके पंडाल में मेरी माताएं बहनें समाई हैं। उस 10 फरवरी वाली की कथा में इसी जोर तोड़ से भाव से सब लोग आएंगे और परम श्रद्धे हमारे जो आचार्य जी वृंदावन से पधार रहे हैं, उपाध्याय जी वृंदावन धाम से पधार रहे हैं, उनकी बारी का भी सभी आनंद लेंगे। 10 मार्च से 10 फरवरी से उनकी भी बारी का आनंद लेंगे, यदि परमात्मा समय देगा। वैसे मेरी कथा है 11 तारीख से और सुबह सुबह में उनका दर्शन भी किया करूंगा। जो भी बनेगा इस पंडाल में सहयोग करूंगा। झाड़ू का काम दिया जाएगा तो झाड़ू लगाऊंगा, पट्टी बिछाने का काम दिया जाएगा उसे भी करूंगा और भोजन भी परोसूंगा, संतों की सेवा करूंगा, आचार्य की सेवा करूंगा। 12 बजे तक आपके बीच में रहूंगा। उसके बाद गाड़ी से अपनी कथा में परोसनी कथा है मेरी, ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से केवल 4 कोस पर है। आदान प्रदान आना जाना रहेगा। उस कथा में भी जोड़ जोड़ से 10 फरवरी वाली कथा का जो आयोजन होगा हमारे आपके बीच में, सारे लोग मिलजुल करके, जन प्राणी मिलजुल करके भाव और श्रद्धा के साथ उसमें भाव को दर्शाएंगे। मैं भी अपनी तरफ से जितना योगदान बनेगा उतना योगदान उस कथा में करूंगा। ये मेरी भावना है, ये मेरा प्रेम है, ये मेरी श्रद्धा है। बाबा की कृपा हुई जो मैं उनकी गोद में आकर के बैठ गया।
आप लोगों की कृपा हुई, नहीं जानता था कि इस कथा का इतना बड़ा रूप बन जाएगा, मगर आप लोगों ने इस कथा को इतना बड़ा रूप दे दिया कि मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि इस कथा का इतना बड़ा रूप हो जाएगा, जो आज समझ नहीं पा रहा हूं। चाचा 6 बार दान की नियमावली बोलती रहती है। समाज करे तो क्या नहीं कर सकता, समाज के साथ रहेगा तो बहुत आगे जाएगा, और समाज से गिरेगा तो कोई पूछेगा नहीं। इस समाज ने मुझे बहुत बड़ा सम्मान दिया है, बहुत बड़ा योगदान दिया, इसके लिए मैं बार बार आभारी हूँ। मेरे कन्हैया ने मित्र के चरण आंसुओं से धो दिए, और धोने के बाद ये हमें 100 रुपए से हमारी भांजी की तरफ से हमें सम्मानित किया जा रहा है। जो इधर भैया का नाता है भाई अनूप यादव, उत्तर प्रदेश पुलिस, और इधर ये मेरी भांजी है निकलाजी से। भांजी ने मुझे इधर ये भाई अनूप जी की धर्मपत्नी होती है, धन्यवाद। आज यहाँ सुदामा के चरण धोकर के सारी द्वारिका को पाक कराया, शराब लिया, वस्त्र बगाए, जल बगाया, इन्हें स्नान कराओ, और स्नान के लिए जल रखा गया, वस्त्र बगाए गए। उससे पहले कन्हैया ने पूछा, सुदामा घर से ही आयो या? बोले घर से ही आए। बोले भाभी ने कुछ दिया? सुदामा ने देख लिया, ऐसो राज समाज बनो, यह द्वारिका सोने की तरह चमक रही है, जब चावल की भेंट देंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। सुशीला के पति सुदामा चावल की भेंट लेके आए थे, चावल की भेंट देके बेइज्जती हो जाएगी। ब्राह्मण हमेशा सम्मान चाहता है। मेरे भाइयों, भगवान ने कहा भाभी के पास से आए, कुछ लाए हो? कहने लगे अरे बताओ कुछ लाए हो? अब सुदामा भी बगल में चावल पे छुपाए हैं। कहने लगे भैया जब हम आप खेलते थे आपके हाथ बाजू बहुत अच्छी तरह सब सही थे, मगर ये बाजू चुटकी चुटकी कैसे, कुछ गड़बड़ है क्या? ये 1100 रुपए जो भंडारे में दान कर रहे हैं पुष्पेंद्र सनौप श्री तारीफ सिंह बरियाती, मुझे 100 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। भैया को सुख और शांति प्रदान हो। बहनाओं जरा 2 मिनट रुकिए, चावल चढ़ाई नहीं हो जाए ना नहीं, जब कुठरिया में दिल लेकर आए तो चढ़े गए, अब वापिस तो जाएंगे नहीं, 2 मिनट में आरती कराएंगे, समय बहुत है। आज इस तरह से कृष्ण और सुदामा बोले क्या है, आज चावल की पोटली निकाल ली और भगवान वो चावल को खाने लगे। आप लोग सभी एक कीर्तन बोले, श्री कृष्ण जी के और मित्र मिल गए सुदामा।
101 रुपए से सब लोग जानते हैं गुरु खेलिए माई से सम्मान भी प्राप्त हुए हैं और 101 रुपए से बंधु यादव नगला जी से सम्मानित कर रहे हैं। परमात्मा सुख शांति प्रदान करे। और ये वर्तमान प्रधान भाई विकास यादव जी की तरफ से हमें 500 रुपए से सम्मानित किया जा रहा है। 100 रुपए से समस्त स्टाफ को सम्मानित किया जा रहा है। है भाई रेल कैसे चली जी? मैं कह रहा हूँ निकल रुकी यहाँ फिर चढ़ाई दी जो 500 रुपए से विकास यादव जी ने हमें सम्मानित किया है भाई वर्तमान प्रधान। और 5100 रुपए 5100 रुपए भंडारे में दान किए हैं विकास यादव वर्तमान प्रधान विकास यादव। जरा जोरदार ताली बजा के सम्मान करते। और जो हमारे गुरु हैं मेरी एवा से उन्होंने 500 रुपए भंडारे में दिए और 100 रुपए से हमें सम्मानित किया है। बोलिए श्री कृष्ण के सुमन यादव जी खेरी से 100 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। सुमन यादव रुपए से हमें सम्मानित किया जा रहा है। रमन यादव जी ये गुरु जी के बेटा है। गुरु के रमन यादव जी खेलिए बस 100 रुपए से फिर हमें सम्मानित किया है हमारे सुमन भांजे खेलिए बस। हमारे भाई श्री कृष्ण के दो मुट्ठी में 2 लोग दे दिया, तीसरा लोग देने वाले थे। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। भगवान ने कहा गलत किया, अच्छा नहीं किया। माताओं बहन भाइयों 2 लोगों का राजा आज मित्र सुदामा को कन्हैया ने बना दिया। कुछ समय तक द्वार रहने के बाद में मित्र से विदा लेकर के अपने नगर के लिए वापस आते हैं। और जब आए थे तब भगवान ने कुछ नहीं दिया, एक फूल दिया था। मगर प्रभु की कृपा से द्वारिकापुरी जैसी सुदामापुरी बनकर के तैयार हो गई। सुशीला के दुख सुख सब दूर हो गए। बच्चे बड़े प्रेम से रहते हुए पाए। सुदामा ने आकर के जब सुंदर अपनी सुदामापुरी को देखा है तो भगवान का धन्यवाद करते हैं। जब आए थे तब तो उन्होंने भगवान के लिए बड़ा बुरा भला कहा था। मैं तो न आवत हतो बावी ने पठायो ठेल, अब कहो समझाए के बहुधन धरो सके। सुशीला इतना दिया है जो घर भर लो, मगर प्रभु ने देना था सो दे चुके। क्या विप्र न जानी गात, देना था सो दे चुके। विप्र न जानी गात,
मन में गुनो गोपाल जूझन कछु न दीनो, हाथ में नहीं दिया मगर उतना सब कुछ दे दिया। सुदामा को प्राप्त हो गया, सुदामा को भगवान की प्राप्ति हुई, सुशीला को धन की प्राप्ति हुई। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से पूछा कि क्या सुनना चाहते हो? परीक्षित की इच्छा हुई, भगवान मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे वंश की बात बताओ। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को उनके वंश की सारी कथा सुनाई। वंश की कथा सुनाने के बाद ने कहा कि हे राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया के साथ तुम्हारे बाबा अर्जुन द्वारिका में गए। समय आने पर आना जाना तो है ही, सबको जाना है। एक बहेलिया का बाण लगने के कारण यदुवंशियों को, एक ऋषि का श्राप था, यदुवंशियों को अपमान हो गया। ऋषि ने श्राप दे दिया कि एक दिन तुम्हारा नाश होगा। यदुवंशियों तुम्हें घमंड हो गया है। ऋषि श्राप से यदुवंश का नाश हुआ, आपस में झगड़ा हुआ। संकेत जी खेरिएवा से हमें सम्मानित किया गया 100 मुद्रिकाओं से। बहना और भाइयों, भगवान के बहेलिया का बाण लगा, बाण लगने से भगवान चले गए। राजन परीक्षित तुम्हारे बाबा अर्जुन को बची हुई गोपिका दी, लौट करके लाए थे, भीलों ने लूट दिया। युधिष्ठिर को पता चल गया कन्हैया नहीं रहे तो पांचों पांडव हिमालय में जाकर अपने प्राणों को त्याग देते हैं। द्रौपदी आध हिमालय में गए, कुंती शरीर सहित स्वर्ग में गई। जब पांचों पांडवों ने तुम्हें राज्य दे दिया, तुम राज्य कर रहे थे, तुम्हारे राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया, बुद्धि पर सवार हो गया, ऋषि का श्राप किया, तुम्हें श्राप लगा। श्राप लगने से तुम 7 दिन से मेरे पास बैठे थे। मैंने अमूल्य ज्ञान देकर के तुम्हें आत्मज्ञान कराया। अब बताइए परीक्षित क्या चाहते हो? परीक्षित बोले भगवान मैंने सब कुछ सुन लिया, मुझे कोई इच्छा नहीं है। सुखदेव जी के ज्ञान से परीक्षित गदगद हो गए, उन्हें आत्मज्ञान हो गया और आत्मबोध होने के कारण श्री सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित ने सुखदेव जी को विदा किया और परीक्षित वहां से जब चले तो एक फूल दिया है सुखदेव जी ने और वो फूल लेकर के परीक्षित घर आए। कोई कहता है कि जब उन्होंने जल पिया तो नदी से जल फूल मिला, मगर सुखदेव जी का उपहार में फूल मिला। इसे लेकर के राजा परीक्षित अपने घर गए। कहते हैं रात्रि में नारी नवलदे के पास राजा परीक्षित लेट रहे थे, वही फूल तक्षक बन के राजा परीक्षित की छाती पर सवार हो गया, नाग बन गया। दोनों की जोड़ी देखी, कैसे खाऊं, क्या करूं, कैसे मारूं, जोड़ी बड़ी सुंदर है। तक्षक ने आंख बंद करके राजा परीक्षित को डस लिया और डस जाने के बाद राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। हाँ भैया, राजा परीक्षित का अंत हो गया और इस तरह से उन्हें परलोक धाम प्राप्त हुआ। देखिए सभी लोगों ने बड़ा योगदान दिया, बड़ा आनंद के साथ ये कथा प्रसंग हुआ। कथा कम कह पाई है पर नोट ज्यादा बोल पाए, क्या कर मजबूर कर दे। नहीं बोलता हूं तो बड़ी दिक्कत है।